नमस्कार फ्रेंड्स। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो सबसे पहला कदम उनका होता है मैनिफेस्टो तैयार करना। मैनिफेस्टो यानी वो कार्यक्रम के झलकियां जो वो जीतने के बाद जनता के बीच करने वाले होते हैं, उसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। मैनिफेस्टो अपने आप में उस पार्टी के विचार और उस पार्टी के कृतित्व और उसके आगे के विजन को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी जो कि झारखंड में 2024 की चुनाव की पूरी तैयारी में लगी है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा कई एक जगहों पे मीटिंग्स और उसमें रायशुमारी शुरुआत कर दी है। आइए देखते हैं उस मैनिफेस्टो तैयारी से संबंधित कुछ बुद्धिजीवियों ने क्या कहा। और अच्छे से डेटा प्रोवाइड करते हैं। और आप बहुत ही अनुभव रखते हैं पार्टी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस बैठक को लेकर? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि जन भावनाओं को साथ लेके चलती है। आसन्न विधानसभा चुनाव 2024 जो अभी नवंबर दिसंबर में होने जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग मैनिफेस्टो कमेटी का बैठक आज यहाँ रखे हैं। हमारे बंधु तिर्की जी जो चेयरमैन हैं मैनिफेस्टो कमेटी के, और सभी सम्मानित सदस्य जो झारखंड के और भी जिलों से यहाँ आए हैं, तो सबके सामने यहाँ कोल्हान की समस्याओं के बारे में, जमशेदपुर की समस्याओं के बारे में विभिन्न संस्थाओं से, जैसे हमारा बार एसोसिएशन हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ, इंडस्ट्रीज के लोग हुए, आदिवासी संगठन के लोग हुए, एनजीओ के लोग हुए, माइनॉरिटी के लोग हुए, सभी लोग यहाँ आए और उन्होंने अपनी बातों को रखा। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी बातें हम लोगों के सामने आई है, जो कि जनहित से जुड़ा हुआ है, कोल्हान के हित से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग निश्चित रूप से इनकी भावनाओं को समझते हुए और जनहित में अपने मैनिफेस्टो में उसको जोड़ेंगे, जिससे कि कोल्हान वासियों को, जमशेद वासियों को फायदा होगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे इस विषय में आप? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि हम घोषणा पत्र बनाएंगे, वैसा घोषणा पत्र जो जनता के हित में हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो। इसलिए हर जिले में जाकर के मैनिफेस्टो तैयार करने की जो कमेटी बनी है, उनको कहा गया है कि आप सब जिला में जाकर के उनकी परामर्श को लें और उनके परामर्श को समाहित करें, ताकि हम इसको अच्छे ढंग से घोषणा पत्र तैयार कर सकें। अब जब बातें यहाँ आई हैं आज, इसके बाद इसको हम लोग बैठ कर के सॉर्ट करेंगे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जितनी बातें आई, सारी संस्थाओं की तरफ से बात आई हैं, तो इसको एक एक करके जो मूल बातें हैं उनको हम लोग निचोड़ निकालेंगे। उस पर फिर गहन बैठक करने, चिंतन करने के बाद एक कमेटी जो बैठेगी उसमें तैयार करेगी कि कौन कौन चीज़ों को रखना चाहिए जो जनहित के लिए है, जमशेदपुर और टाटा के लिए, कोल्हान के लिए है। इसको उसमें समाहित किया जाएगा और उसके बाद उसको हम लोग तैयार करके नेशनल लेवल पर भेजेंगे। जो राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल साहब, जयराम रमेश जी, ये जो कमेटी में लोग हैं, इस पर जब मोहर लगाएंगे, जो बातें हैं उन पर जब छन के आएगी, जब तब ये घोषणा पत्र प्रिंट आउट होगा, जो हम फिर आपके बाद प्रदेश के द्वारा आपके सामने रिलीज़ किया जाएगा, जो दिया जाएगा। आज के जो बैठक में सारे लोग आए, बहुत अच्छे ढंग से अपनी अपनी बातों को रखा है। सभी समाज के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे, सभी सिविल सोसाइटी और टाटा मोटर से लेकर के जितने भी संगठन हैं, हर समाज के लोग अपनी अपनी बातों को रखे हैं। बहुत अच्छी बातें आई हैं, छन कर आई हैं, जिस पर सही मायने में इसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है, जिसको पहनाया जाएगा। इस पर हम सब बड़े अच्छे ढंग से इसको तैयार करेंगे और जो झारखंड के लिए, क्षेत्र के लिए और आवाम के लिए जनहित में आए। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे इस मैनिफेस्टो को लेकर? हाँ, आज हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के लोग आए थे। बंधु तिर्की जी की चेयरमैनशिप में काफ़ी सीनियर लीडर लोग आए हुए थे हमारे, और हम लोग अपने पक्ष को रखे हैं मजदूरों की तरफ से। हमने बेसिकली फोकस किया है मजदूर से रिलेटेड मैटर पर। पहला तो हमने कहा है कि राज्य में ये जो मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए।
और पलायन को रोकने का मतलब है कि आपको और इंडस्ट्री यहाँ लानी पड़ेगी, उनके लिए रोज़गार देना पड़ेगा। पलायन कोई शौक से अपने राज्य से बाहर नहीं जाता है, न करता है। इसलिए जाता है कि जब रोज़गार यहाँ नहीं है तो जीने खाने के लिए कहीं भी देश से किसी भी कोने में उन्हें जाना पड़ता है। तो हमने कहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में इस बात की होनी चाहिए कि हमारी सरकार बनती है तो हम इंडस्ट्री से जुड़े हुए या इंडस्ट्री फ्रेंडली वातावरण तैयार करना है झारखंड में, ताकि बाहर के उद्योगपति यहाँ आएँ और इंडस्ट्री बैठा है। ऑब्वियस है कि इंडस्ट्री बैठाने के लिए बहुत सारे सपोर्ट चाहिए किसी भी उद्योगपति को। जैसे पहला नंबर तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर आपका रोड नेटवर्क सब होने चाहिए, पावर का सुविधा होना चाहिए, वाटर की सुविधा होनी चाहिए और एयरपोर्ट भी होनी चाहिए। चूँकि बहुत बड़े उद्योगपति लोग होते हैं, उनके पास वक्त की बहुत कमी होती है और वे चाहते हैं कि ये सारी सुविधाएँ हैं, तो हमको लगता है झारखंड से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अब आप देख सकते हैं जमशेदपुर में टाटा के मुख्य रूप से बड़े बड़े कारखाने हैं और भी दूसरी कंपनियां हैं, और इनके वजह से आदित्यपुर में आप देख सकते हैं करीब 1200-1300 कारखाने हैं। ये आप कांड्रा से लेकर के पूरे जमशेदपुर को सर्किल को देख लीजिए कितना लैंड है, और इस पर कई लाख कर्मचारी जीते हैं, उनका परिवार चलता है। उनके परिवार के साथ साथ जितनी दुकानें हैं चलती हैं, ट्रक है, ट्रेलर है और इनडायरेक्टली दुकान, बहुत सारे लोग इस पर डिपेंडेंट है, जीते हैं। तो हमने आग्रह किया है कि मैनिफेस्टो में इंडस्ट्री फैमिली एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है राज्य में। दूसरी बात हमने ये भी की है कि सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात करनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी बहुत अहम चीज़ है राज्य में, और ख़ासकर पर्टिकुलरली मजदूरों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए हम लोग। एक और चीज़ हमने सलाह दिया है लोगों को, ये कहा है कि इस राज्य में आप टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। हमने भी कहा है इस कमेटी से कि बहुत काफ़ी पहले मैंने सुबोध कांत सहाय जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे तो उनसे आग्रह किया था कि झारखंड में टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। तो ये ऐसा जगह है और इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और बाहर के लोग भी आएंगे और इकोनॉमी में भी फ़ायदा होगा, इजाफा होगा, काफ़ी हमारा इनकम भी बढ़ेगा राज्य का। तो इस तरह के कई सुझाव हम लोगों ने दिया है कि आप इस तरह अगर पहल करें, मजदूरों का ख्याल करें। एक और रिक्वेस्ट किया है हमने कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की है वो हमारे 29 लेबर लॉज को चेंज करके 4 कोड में बदल दी। तो सरकार से हमने आग्रह किया कि हमारी जो सरकार बनेगी ये हमारी सरकार को उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। तो ये मैनिफेस्टो में मेंशन होना चाहिए। यही सब मुद्दे पर हमने चर्चा किया है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपको। क्योंकि आपकी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े काम किए और कांग्रेस पार्टी ने झारखंड और पूरे भारतवर्ष को कंट्रीब्यूट किया, बड़ी सारी सेवाएं दी। तो क्या कहेंगे, मैनिफेस्टो अब तैयार हो रहा है 2024 के इलेक्शन को लेकर, क्या बोलेंगे? 2024 में विधानसभा चुनाव को लेकर और केंद्र की ओर से मैनिफेस्टो कमेटी बना दी गई, जिसमें 5 सचिव सदस्य हैं और आम जनता से भी डायरेक्ट बात करके, संपर्क करके मैनिफेस्टो में क्या रखा जा सकता है, जनता का ये घोषणा पत्र कहा जाएगा। इसीलिए इतने सारे लोगों से संपर्क करके आपस में बात किया जाएगा। इसमें खास करके युवा लोगों को स्थान देना है। युवा लोगों को इसीलिए स्थान देना है कि युवा है ही कल का भविष्य, युवा पर इस देश का भविष्य निर्भर है। इसीलिए युवाओं को आगे बढ़ाना है। इस संबंध में युवाओं के लिए विशेष करके घोषणा पत्र में स्थान दिया जाएगा। जी सर, युवाओं से संबंधित क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि युवा भी पॉलिटिक्स के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ी ड्राइविंग फोर्स है, क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का युवा बेरोजगारी से परेशान है। अगर कांग्रेस सरकार में आती है, कांग्रेस जो वादा करती है उसको पूरा निभाती है। ये रोजगार के लिए अवसर पैदा करेगा कांग्रेस। इतने युवा जो अभी बेरोजगारी घूम रहे हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। इसीलिए घोषणा पत्र है युवा लोगों के लिए विशेष तैयार किया जा रहा है, प्रावधान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।